बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप मेरा चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है शाहरुख खालिद। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। पाकिस्तानी लेडीज़ 67 ईयर ओल्ड, उनको बरतानिया में जब वो उतरती हैं, पाकिस्तान से ट्रैवल करती हैं बरतानिया की तरफ, तो उनको एयरपोर्ट में गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनकी एज कितनी, 67 ईयर ओल्ड है। उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि उन्होंने क्राइम किया होता है। और ऐसा क्या क्राइम किया, आपको पता है कि अक्सर जो है एयरपोर्ट्स में बड़ी सख्ती होती है बरतानिया में। तो पकड़ी गई वो लेडीज़ जो हैं, इन्हीं जैसी लेडीज़ की वजह से, इनका नाम ज़्यादा परवीन है, और इन्हीं जैसे लोगों की वजह से मसले बनते हैं जो आगे पाकिस्तानी जो यूके वगैरह विजिट वीज़े में आना चाहते हैं, बिजनेस वीज़े में आना चाहते हैं, एजुकेशन वीज़े में आना चाहते हैं, और वो जो अपनी स्किल के बेस में आना चाहते हैं, वो वीज़ों के रूल्स रेगुलेशन चेंज कर रहे हैं। इन जैसे लोगों की वजह से मुश्किल हो रहा है पाकिस्तानियों को यूके और यूरोप में जाना, दूसरी कंट्रीज़ में जाना। अब ये जो है मोहतरमा जो है, इनका नाम है ज़्यादा परवीन। ये पाकिस्तान से ट्रैवल करी यूके बर्मिंघम एयरपोर्ट में। ये वहाँ उतरी है, लाजमी बात है, सख्ती होती है, आपको पता है, इमिग्रेशन होती है, सामान वगैरह आपका एवरीथिंग चेक करती हैं। जब इनका सामान चेक किया गया तो इनके सामान से जो है 25 किलो मुनशियात ट्रक, 25 किलो, 1 2 3 केजी नहीं, 25 केजी मुनशियात ट्रक निकली, वो भी हाई क्वालिटी की, बरामद हुई इनके सामान से। एट द स्पॉट पे ये गिरफ्तार हो गई वहां पे। और उनके नाज से भी ये शामिल थी, इनके साथ 2 और पाकिस्तानी, सैयद शाह जो अफसर था वहाँ पे, इमिग्रेशन वगैरह चेक वगैरह करने गए। आपको पता है इमिग्रेशन में अफसर होते हैं, चेक करते हैं, क्लियर भी करा देते हैं आपको, इमिग्रेशन बोर्डिंग वगैरह दूसरी चीज़ें मामला आपको। तो वो सहूलतकार था इसी किस्म के लोगों को जो बाहर निकलवाता था, जो बरतानिया में उतरते थे लोग, इसी किस्म के काम, इस किस्म के लोगों को सामान समेत बाहर निकलवाता था। वो पकड़ा गया। उसके साथ एक और 52 ईयर ओल्ड है, उसका नाम है शाहिद भट्ट। तो 39 ईयर ओल्ड, ये भी पाकिस्तानी थे, सैयद शाह, जो इमिग्रेशन में अफसर थे, सहूलतकार थे, और ये इसी तरह ये इमिग्रेशन क्लियर कराते थे लोगों को। लेकिन ये मोहतरमा जो 67 ईयर ओल्ड है, 67 ईयर ओल्ड है, क्या सोच के इन्होंने ये क्राइम किया। और अब आगे की ज़िंदगी इनकी ये तो कंफर्म है जेल में गुजरेगी। ये बरतानिया से तो नहीं आप निकलते, इनके तो रूल्स रेगुलेशन ऐसे हैं, कोई बचत नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। यानी कि इन्होंने पूरी ज़िंदगी, अब जेल जो बची है ज़िंदगी, जो अल्लाह ने इनको ज़िंदगी दी है, वो जेल में गुजरेगी और वहीं पे इनका इंतकाल होना है। 50 किलो हीरोइन यार, चर्स, पाकिस्तान से ट्रैवल कर गई, वहाँ पकड़ी गई। ऐसी क्या लालच, ऐसा क्या पैसे की लालच थी कि इस उम्र में भी आपको शर्म नहीं आई। कुछ मुल्क का ही देख लिया करें। लेकिन वही बात है ना, क्रिमिनल्स जो होते हैं वो थोड़ी देखते हैं। मसला बनता है ना, जो पाकिस्तानी ट्रैवल करते हैं, दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, आप जैसे लोगों की वजह से। मैं एक वीडियो देख रहा था, एक पाकिस्तानी का अमेरिका में सामान किस तरह चेक किया जा रहा था। यहां तक कि अल्लाह माफ करे, कुत्ते जो होते हैं, डॉग्स, उसके सामान में लगाए हुए थे, क्योंकि वो सामान काफी लाया हुआ था, खाने पीने की उसकी चीजें थी, उसके ऊपर लगाए हुए थे ड्राई फ्रूट से। क्यों? आप जैसे लोगों की वजह से। इमिग्रेशन से भी हम अगर बाहर निकलते तो बाहर अलग से हमारा इस्तकबाल होता है, उस वक्त भी चेकिंग होती है हमारी, क्योंकि आप जैसे लोगों की वजह से रेपुटेशन डाउन हो गई पाकिस्तानियों की। 67 ईयर ओल्ड है, इन्होंने ये क्राइम किया है। 25 किलो हाई क्वालिटी की मुंशियात या हेरोइन जो है उनसे बरामद हुई है। और आपको पता है उनका कानून क्या है और आगे क्या होगा। इससे पहले भी आई थिंक ये ज़्यादा परवीन खातून, इससे पहले भी एक फैमिली थी, बल्कि वो तो पूरा ख़ानदान गिरफ्तार हो, तो उसका नाम भी आई थिंक ज़्यादा ही था। तो ये तो चलो लेडीज़ अकेले गिरफ्तार हुई और 2 इनके सहूलतकार थे एयरपोर्ट में। लेकिन उससे पहले लेडीज़ थी, आई थिंक कि वो यूके नेशनल थी, और उनका तो पूरी फैमिली गिरफ्तार हुई थी, क्योंकि वो भी हीरोइन का या इसी तरह जो हीरोइन या चर्च या फिर मुंशियात वगैरह, ड्रग्स वगैरह का वो कारोबार करती थी। तो ये लेडीज़ हैं, 67 ईयर ओल्ड है, ना उम्र की आई ना शर्म आई, ऐसी क्या लालच थी इनकी, और ये अब पकड़ी गई हैं। और कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा भाई, इन जैसे लोगों की वजह से हमारे लिए बड़े मसाइल बनते हैं, जो पाकिस्तानी ट्रैवल करते हैं, जिनका आना जाना है, रूल्स वीज़े। अब मुझे पता है, आपको जैसे मैंने बताया कि सऊदी अरेबिया में उम्रे का जो वीज़ा हम पाकिस्तानियों के लिए, बिल्कुल अब उसके रूल्स चेंज होने वाले हैं। इसी तरह जो बेचारे एजुकेशन वीज़े में जाते हैं, विजिट वीज़े में जाते हैं, और दूसरे मामलों में बिजनेस वीज़े में जाते हैं, यूके जाते हैं, यूरोप जाते हैं। अब आप बताएं, जब इस किस्म के क्राइम होंगे तो उनके रूल्स रेगुलेशन मस्त चेंज करेंगे ना, हार्ड करेंगे, सख्त करेंगे, वीज़े ही नहीं देंगे। अव्वल बात है, क्योंकि आप उनके मुल्क में क्राइम कर रहे हो। आप क्राइम क्या कर रहे हो, आप ड्रग लेके आ रहे हो, ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है। वो लोग तो छोड़ते ही नहीं है, ड्रग्स वगैरह हो जाए इन कंट्रीज़ में। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बस आज के लिए इतना ही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।